श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक कविराज भाट सनोडिया ब्राह्मण मथुरा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। लीला में कविराज शांडिल्य मुनि श्री नंदराय जी के राज पुरोहित हैं। सो मथुरा में एक पुरोहित के घर जन्मे। सो 3 भाई हते, तामे 2 भाई तो मूर्ख हते। कविराज देवी देवतान के कवित्त राजान के कवित्त पढ़ी निर्वाह करते, ताते सब कोई इनको कविराज भाट कहते। सो मथुरा में विश्रांत घाट पर कवित्त ये कहते। वार्ता प्रसंग पहलो। सो एक दिन वे विश्रांत में भूतेश्वर महादेव के कवित्त करी के कहत हैं, ता समय श्री आचार्य जी महाप्रभुन महावंते मथुरा पधारे। सो विश्रांत घाट पर संध्या वंदन करत हैं, ता समय कविराज भाट को श्री आचार्य जी के दर्शन भये। तब कविराज भाट ने जानी जो ये बड़े पंडित से दिसत हैं, ताते इनसो कछु पूछ्यों। तब कविराज भाट ने श्री आचार्य जी के पास आई दंडवत करी एक प्रश्न कियो, महाराज देवी बड़ी के महादेव बड़े? तब श्री आचार्य जी कहें, शास्त्र रीति सो श्री ठाकुर जी बड़े, और जाके मन में जो निश्चय बड़ो मान्यो ताको सोई बड़ो। तब कविराज भाट ने कही, महाराज श्री ठाकुर जी में और महादेव जी में कहाँ भेद है? ईश्वर 2 कहावत हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, श्री भागवत में कहे हैं, जो जब भगवान मोहिनी रूप धरे तब महादेव मोहित भये, और महादेव कोई रूप धरें परंतु श्री ठाकुर जी को मोहित न करें, ताते भगवान के अधीन श्री महादेव जी हैं, महादेव के अधीन भगवान नाही है, इतनो तारतम्य है। या प्रकार वचन श्री आचार्य जी ने श्री मुख सो कहे, सो उन्होंने सुने। सो कविराज भाट की बुद्धि निर्मल भय गई। तब कविराज भाट दंडवत करी विनती कियो, महाराज मोको शरणी लीजिए। काहे ते एक क्षण आपके पास बैठे ते बतराए ते श्री ठाकुर जी में मेरो मन लाग्यो। सो आपके सेवक होए कछुक दिन आपको संग करूंगो, तो निश्चय श्री ठाकुर जी मों पर प्रसन्न होएंगे ही, ताते मोको आप सेवक करो। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम तो कविराज हो, कवित्त करत हो, सो मेरे सेवक होए कहा करोगे? तब कविराज ने कही, महाराज आपके संग बिना यों ही भटकत हतो, कछु ज्ञान तो हतो नाही, ताते अनेक देवतान के गुण श्री ठाकुर जी के छोड़ी के गावत हतो। अब मों पर आप कृपा करो, जो सदा श्री ठाकुर जी के गुण गाऊं। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तो हम अडेल पधारत हैं, तहां तीनों भाई सहित अइयो, सो तहां सेवक करेंगे। यह कही श्री आचार्य जी आप अडेल पधारे। भाव प्रकाश। सो याते जो या की पूर्व प्रीति सेवक होइवे की होएगी, जब तो आय के सेवक होएगो, प्रीति बिना अंगीकार न होए, ताते श्री आचार्य जी अडेल आयवे की कही। सो आप तो अडेल पधारे। तब कविराज अपने 2 भाईन सो कहो, अडेल चली श्री आचार्य जी के सेवक वह आवे। तब तीनों भाई अडेल चले। सो कछुक दिन में जाए पहुंचे। तब श्री आचार्य जी कहे, नहाय आवो। तब तीनों जने नहाय आए। तब श्री आचार्य जी कविराज भाट को नाम निवेदन कराए और 2 भाईन को नाम सुनायो। तब कविराज भाट ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज हम आगे पूर्व जन्म में कौन है, सो ऐसे यहाँ श्री ठाकुर जी को भूमि संसार में भटके। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम श्री नंदराय जी के मुख्य पुरोहित हो, भक्ति सूत्र तो तुम ही प्रकट कीने हो। यह भक्ति मार्ग दृढ़ तो तिहारे किए सूत्र की साखी ते जगत में ही प्रसिद्ध है। सो तुम सगरे मुनीन में तो श्रेष्ठ हो। सो एक समय तुमको अहंकार भयो, जो भक्ति मार्ग को मैं बहुत जानत हूँ। तब विश्वामित्र जी तो कुछ शाप दिए, जो भूमि पर गिरो मूर्ख हो, ताते तिहारो जन्म या भूमि खंड में भयो। अब देह छोड़ी फैरी शांडिल्य मुनि होगे। तब कविराज दंडवत करी विदा होए के फैरी मथुरा आए। सो सरणी आए गोवर्धन पर्वत पर जाए, श्रीनाथ जी के दर्शन करी सन्मुख अनेक कवित्त किए। पाछे श्री आचार्य जी के श्री गोवर्धन नाथ जी के कवित्त अनेकोनेक किए। सो लीला रस में मग्न भये। सो कविराज भाट ऐसे भगवदीय भये, श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र है। इनके संगते उन 2 भाईन को उद्धार भयो, ताते कविराज की वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय हो।